अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू campus.pk। स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे और आपने घर में ख़ुद को क्वारंटाइन किया होगा। बेटा, जिस तरह मैं रोज़ाना आपको मैसेज देता हूँ, आज फिर मेरा आपको यही मैसेज है कि बेटा आपने घर में ख़ुद क्वारंटाइन होना है, ख़ुद को भी इस वबा से बचाना है, अपने पेरेंट्स को बचाना है, अपने रिश्तेदारों को बचाना है और अपने हमसायों को बचाना है। ओके बेटा, एहतियात करनी है, एहतियात बहुत ज़रूरी है। कोरोना के हालात बहुत ख़राब हो चुके हैं पाकिस्तान में। ओके, तो इस मैसेज के साथ स्टूडेंट्स मैं बात करूंगा अपने मैथमेटिक्स पार्ट 1 चैप्टर नंबर 1 की, जो हमने कल कंप्लीट किया था। अगर किसी स्टूडेंट को उसमें कोई इशू या प्रॉब्लम हो एनी किस्म का तो आप मुझसे शेयर कर सकते हैं, अदरवाइज़ हम अपना चैप्टर नंबर 2 को स्टार्ट करेंगे। ओके, चलिए बेटा, अगर आपको कोई इशू या प्रॉब्लम हो तो आप मुझसे शेयर कर सकते हैं। हरी अप। चलिए स्टूडेंट्स, अगर आप सबको क्लियर है तो हम चैप्टर नंबर 2 की बात करेंगे। चैप्टर नंबर 2 आपके पास है सेट, फंक्शंस एंड ग्रुप्स। इसके अंदर 3 पोर्शन है। एक पोर्शन आपके पास सेट्स का है, सेकंड पोर्शन आपके पास फंक्शन का है और थर्ड पोर्शन जो आपका है वो आपका है ग्रुप्स का। जी बेटा, टेस्ट होगा आज। मुझे पता चला कि आपका बायो का टेस्ट है, इसलिए फिर मैंने टेस्ट नहीं रखा। मंडे वाले दिन हम किसी और दिन मैथ का टेस्ट रखेंगे और चैप्टर नंबर 1 का आपका टेस्ट ज़रूर होगा। ओके, चलें, सबसे पहले बेटा सेट्स है, थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देते हैं। सेट आपके पास होता है वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट। सेट क्या होते हैं आपके पास? वेल डिफाइंड डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स, कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड कह लें, कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट आपके पास जो है चलें 20 बेटा, जो थ्योरम पेपर में आना होगा वो आपको उससे पहले उसको बता दूंगा आपको। ओके, चले, कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट आपके पास को होता है सेट होता है। ऐसे आपके पास एलिमेंट्स, मतलब कि आपके पास ये 2 ब्रैकेट्स हैं, इन 2 ब्रैकेट्स के अंदर आप कुछ एलिमेंट्स पुट कर दो, जैसे 1 2 3 4 हैं, वो वेल डिफाइंड होने चाहिए, उनका हमें पता होना चाहिए। जैसे 1 है, 2 है, 3 है, 4 है और सारे आपस में डिफरेंट होने चाहिए। तो ये आपके पास क्या होता है? एक सेट होता है। ये वेल डिफाइंड भी है, डिस्टिंक्ट भी है और आपके पास क्या है? ये आपके पास डिफरेंट भी है। चलें बेटा, नेक्स्ट देखते हैं। आपके पास है जी सेट हो गया। अब सेट को क्या नाम है, डिस्क्राइब करने के आपके पास 3 मेथड है। एक आपके पास है डिस्क्रिप्टिव मेथड, सेकंड आपके पास है टेबुलर मेथड और थर्ड वन आपके पास है बेटा जी सेट बिल्डर नोटेशन। आप सेट्स को 3 तरह से डिस्क्राइब कर सकते हैं। एक आपके पास है डिस्क्रिप्टिव मेथड, सेकंड आपके पास है टेबुलर और थर्ड वन आपके पास है सेट बिल्डर नोटेशन। अब आप डिस्क्रिप्टिव मेथड, टेबुलर और सेट बिल्डर में क्या होता है? डिस्क्रिप्टिव में बेटा क्या होता है, आप उसको वर्ड्स में बयान कर देते हो। जैसे अ सेट में बी डिस्क्राइब इन वर्ड्स द सेट ऑफ ऑल वोवल्स इन इंग्लिश। जैसे मेरे पास है जी, मैं कह दूं सेट आपके पास है सेट ऑफ ऑल वोवल्स इन इंग्लिश, या फिर आप कह दो सेट ऑफ नेचुरल नंबर अप टू 10। आप उसको वर्डिंग में बयान कर दो तो आपके पास ये होता है जी सेट। उसको आप बोलते हो डिस्क्रिप्टिव मेथड। टेबुलर फॉर्म क्या होती है? आप उसको सेट्स की फॉर्म में लिख देते हो, आपके पास 2 ब्रैकेट्स आ जाए। मैं सेट ऑफ वोवल्स के लिखूं, आपके पास क्या आ जाएगा? A-E-I-O-U। या फिर मैं नेचुरल नंबर को डिस्क्राइब करूं, आपके पास क्या आ जाएगा? 1 2 3 so on 10। 2 मेथड्स पढ़ ली। एक डिस्क्रिप्टिव मेथड है जिसके अंदर आप सेट को अपनी वर्डिंग में लिख देते हो। दूसरा आपके पास क्या है?
टैबुलर फॉर्म जिसको आप दो ब्रैकेट्स के अंदर अपनी वैल्यू लिखते हो। तीसरा आपके पास है सेट बिल्डर नोटेशन, आप उसको सेट बिल्डर नोटेशन में लिखते हो। जैसे मैं इसको लिखूं, नेचुरल नंबर को नाम तो ए का एक्स सच डैट एक्स, और जो एक्स है वो आपके पास क्या है, लेस देन इक्वल्स टू 10। जो आपके पास x है वो लेस देन इक्वल्स टू क्या है बेटा, 10 है। ये सेट ऑफ नेचुरल नंबर, या फिर इसको आप लिख लो a x सच डेट x। आपके पास अल्फाबेट्स कौन से हैं, इज अ वोवल्स ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट। x इज इक्वल्स टू क्या है, वोवल्स ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट्स। ये आपके पास तीन तरह की फॉर्म है सेट्स को लिखने की। जी बेटा सेकंड चैप्टर से पेपर में लॉन्ग आता है। अब तीन तरह की चीजें हैं बेटा आपके पास। सेट क्या होता है, सेट ऑफ कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट, और इसको आप तीन तरह से डिस्क्राइब कर सकते हो, एक डिस्क्रिप्टिव मेथड, एक टेबुलर, और एक आपके पास क्या है, सेट बिल्डर नोटेशन। जी बेटा मुझे बताएं आप सबको क्लियर है? अभी तक हमने सेट की डेफिनेशन पढ़ी, उसको हम डिस्क्राइब के साथ तीन मेथड से कर सकते हैं, डिस्क्रिप्टिव मेथड, टेबुलर और सेट बिल्डर नोटेशन। जल्दी से मुझे बताएं आप सबको क्लियर है? अच्छा यहाँ पे क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, सर आप कौन से बोर्ड को फॉलो कर रहे हैं? तो बेटा फॉलो मैं पंजाब टेक्स्ट बुक को कर रहा हूँ, मगर मैं उसको समराइज सारे बोर्ड्स को साथ लेके चल रहा हूँ। ओके, कॉन्सेप्ट सारे बोर्ड्स को चल रहे हैं, मगर जो जिस बुक से पढ़ा रहा हूँ वो मेरे पास पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड है। डिस्क्रिप्टिव मेथड में मोहम्मद क्या होता है, हम उसको वर्डिंग में लिख देते हैं, सेट ऑफ ऑल ट्रीज इन पाकिस्तान, सेट ऑफ स्टूडेंट्स इन द कॉलेज, सेट ऑफ चेयर्स इन द क्लास। ये आपके पास होता है डिस्क्रिप्टिव मेथड, आप उसको अपनी वर्डिंग में डिस्क्राइब कर देते हो। जी बेटा सवाल पूछें, जो सवाल है डायरेक्ट सवाल पूछें, ये ना कहीं सवाल है। बेटा सेट बिल्डर नोटेशन में आप उसको इक्वेशंस में लिखते हो। चलो इसकी मैं एग्जांपल्स आपको एक दो और करवाता हूं साथ ही। ओके, आपके पास जैसे आ जाता है जी नेचुरल नंबर। अब सारे सेट्स को लेके आपके पास है जी अब आपके पास n से आप लिखते हो नेचुरल नंबर। इसको आप अगर डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में लिखो तो आप कहोगे जी सेट ऑफ नेचुरल नंबर, सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स। अगर टेबुलर फॉर्म में लिखो वो आपके पास आ जाएगा 1 2 3 सोन। अगर सेट बिल्डर नोटेशन लिखो आपके पास आएगा x सच डेट x, x सच डेट x, एंड x आपके पास है जी 0 इक्वल्स टू x ग्रेटर देन x टू इन्फिनिटी। ये आपके पास आ गया जी सेट ऑफ नेचुरल नंबर आपके पास आ गए। आप इसको इस तरह सेट बिल्डर नोटेशन में बता सकते हो। आपने करना होगा सिर्फ x सच डेट x 0 ग्रेटर देन इक्वल्स टू x और ग्रेटर देन इक्वल्स टू इन्फिनिटी। ओके, यहां फिर आप ये भी कह सकते हो इसको, अगर आप यहां पे ये लिख लो 10 तक कर लो तो हम इसको बोल देंगे 0, यहां पे 10 आ जाएगा। ये आपके पास 1 से 10 तक है, 1 आएगा, सॉरी 0 नहीं आएगा 1 आएगा बेटा, नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट होते हैं। इसी तरह अगर आपने बताना हो जी आपके पास है जी इंटीजर्स, आप कहोगे सेट ऑफ ऑल पॉजिटिव एज वेल एज नेगेटिव नंबर्स। आपके पास सेट आ जाएगा ब्रैकेट के अंदर +-1 0, +-1 +-2 +-3 सोन, और ये आपके पास आ जाएगा x सच डेट x एंड माइनस, अगर आप लिख लो इसको -1 टू लेस देन -इन्फिनिटी टू x, आपके पास आ जाएगा पॉजिटिव इन्फिनिटी। सारे नंबर्स ये आपके पास इंक्लूड हो जाएंगे। चलिए बेटा बताएं मुझे, अब आपको क्लियर है सेट बिल्डर नोटेशन, सेट्स की फॉर्म में, आप डिस्क्रिप्टिव फॉर्म, टेबुलर फॉर्म, और आपके पास सेट बिल्डर नोटेशन, आप सबको क्लियर है?
बेटा जल्दी से मुझे कमेंट्स में बताएं, आप सबको क्लियर है? मोहम्मद बेटा जब आप चैप्टर नंबर 3 पढ़ोगे पंजाब बोर्ड में, इसमें ये मैट्रिसेस एंड डिटरमिनेंट, चैप्टर्स के नेम आगे पीछे हैं मगर सिलेबस वही है। पंजाब बोर्ड में चैप्टर नंबर 3 के अंदर आता है मैट्रिसेस एंड डिटरमिनेंट। चलिए बेटा अब मैं आपको ना एक एक्सरसाइज 2.1 ओपन करें, उसमें हमने क्वेश्चंस को सेट बिल्डर नोटेशंस में लिखना है, उसको करते हैं ताकि आपको और ये क्लियर हो जाए। क्वेश्चन नंबर एक्सरसाइज 2.1, एक्सरसाइज 2.1, क्वेश्चन नंबर 1 में आपको बोलता है राइट द फॉलोइंग सेट्स इन सेट बिल्डर नोटेशन। पहला पार्ट आपके पास है, उसमें है आपके पास 1 2 3 सो ऑन आपके पास है जी 1000। आपने इसको सेट बिल्डर नोटेशन में लिखना है। अब देखेंगे आपके पास 1 2 3 सो ऑन 1000 है, ये आपके पास कौन सा नंबर है? नेचुरल नंबर। आप लिखोगे इसको x सच डेट x एलिमेंट ऑफ, यहां लिख दें नेचुरल, एलिमेंट ऑफ नेचुरल एंड लिखें एंड x आपके पास है लेस देन इक्वल्स टू 1000। आपके पास ये नंबर क्या है? 1000 है। ये आपके पास लेस देन इक्वल्स टू क्या है? 1000 है। ये आपके पास 1 से शुरू हो रहे हैं और 1000 तक जा रहे हैं। यहां फिर इसको आप लिख सकते हो x सच डेट x एलिमेंट ऑफ नेचुरल नंबर एंड आपके पास है 1 से लेके आप इस फॉर्म में भी इसको लिख सकते हो। चलें बेटा मुझे बताएं, चले बैटरी लो, बैटरी में चेक कर लेते हो, 1 मिनट वेट कीजिएगा। बैटरी को अभी के पास है, आपने 0 से लेके 100 तक को सेट बिल्डर नोटेशंस के अंदर बताना है। इसको आप सेट बिल्डर नोटेशन में किस तरह लिखोगे? आपके पास आएगा x सच डेट x। अब आपको पता 0 से 100 तक नंबर है, तो ये आपके पास कौन से नंबर होते हैं? होल नंबर होते हैं। आप लिखोगे x सच डेट x एलिमेंट ऑफ होल नंबर एंड x आपके पास है लेस देन इक्वल्स 100। ओके, आप इसको इस फॉर्म में इजीली लिख सकते हैं। ओके, ये आपके पास आ गई सेट बिल्डर नोटेशन ऑफ आपके पास आ गया होल नंबर। बेटा समझ आ रही है आपको सेट बिल्डर नोटेशन में आपने किस तरह लिखना है? नेक्स्ट आपके पास जो पार्ट नंबर 3 है इसका, उसमें आपके पास है 0 प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2 सो ऑन प्लस माइनस 1000। इसको ऐसे सेट बिल्डर नोटेशन में आप लिखेंगे, आपके पास आएगा जी x सच डेट x एलिमेंट ऑफ z। आपके पास ये इंटीजर्स हैं, एलिमेंट ऑफ इंटीजर्स है, आपके पास आ जाएगा एंड -1000 टू लेस देन x ग्रेटर देन x लेस देन आपके पास आ जाएगा पॉजिटिव 1000। चले बेटा मुझे बताएं, आप सबको क्लियर है? सेट बिल्डर नोटेशन आपको समझ आ रही है? अभी हमने क्वेश्चन नंबर 1 के फर्स्ट 3 पार्ट्स भी कंप्लीट कर लिए हैं। जल्दी से मुझे कमेंट्स में बताएं ताकि मुझे पता चले कि आपको समझ आ रही है, फिर हम फॉरवर्ड चल सकें। पार्ट नंबर बेटा नेक्स्ट आपके पास है 4 पार्ट में आपने क्या बताना है? कौन सा सेट है जिसको आपने सेट बिल्डर नोटेशन में लिखना है? पार्ट नंबर 4 आपके पास है जी 0 -1 -2 सो ऑन आपके पास है जी -500। जी बेटा करली ब्रैकेट लगानी है, करली ब्रैकेट ही मैं लगा रहा हूं, आपने भी करली ब्रैकेट ही लगानी है। अब आपके पास है 0 -1 -2 सो ऑन -500। ये आपके पास कौन से नंबर हैं जी? x सच डेट x एलिमेंट ऑफ इंटीजर्स एंड आपके पास आएगा -500
लेस देन इक्वल्स टू एक्स लेस देन इक्वल्स टू 0। ये आपके पास -500 से 0 के अंदर नंबर हैं। शाहजेब बेटा क्या रिपीट करूं? क्वेश्चन नंबर 3 बेटा आपके पास इंटीजर्स हैं 0 से लेके 1000 तक। आपको बताइए 1000 आपके पास में भी यहाँ 1000 नेगेटिव है, नेगेटिव 1000 से शुरू होंगे और पॉजिटिव 1000 तक ये नंबर जाएंगे। तो मैंने वही लिखा है नेगेटिव 1000 टू पॉजिटिव 1000। चलिए बेटा नेक्स्ट करते हैं जी। नेक्स्ट पार्ट आपके पास है जी पार्ट नंबर 5। पार्ट नंबर 5 में आपके पास सेट जो गिवन है उसमें 100 से लेके 400 तक नंबर्स हैं। 100 टू 101 102 और सो ऑन आपके पास है जी 400 जी 400 है आपके पास। तो ये आपके पास आ जाएगा जी x सच डेट x कौन सा नंबर है आपके पास? एलिमेंट ऑफ नेचुरल नंबर है। एंड आपके पास आ जाएगा x लेस देन इक्वल्स टू x स्टार्ट कहां से हो रहे हैं? 100 से और 400 पे ये कंप्लीट हो रहे हैं। ओके नेक्स्ट बेटा आपके पास है जी सेट ऑफ रैशनल नंबर। नेक्स्ट आप करते हैं जी इसका पार्ट नंबर 7 करवाऊंगा मैं आपको नेक्स्ट। नेक्स्ट बेटा आपके पास पार्ट नंबर 7 है, उसमें जो सेट गिवन है आपके पास वो है जी पेशावर लाहौर कराची, पेशावर लाहौर कराची और आपके पास है कोयटा। इसको सेट बिल्डर में लिखोगे आप एक्स सच डेट एक्स एलिमेंट ऑफ एक्स सच डेट एक्स आपके पास आ जाएगा जी कैपिटल सिटीज ऑफ प्रोविंसेस ऑफ पाकिस्तान। ये आपके पास है कैपिटल सिटीज ऑफ प्रोविंसेस ऑफ पाकिस्तान। ओके 4 बेटा आपके पास 0 से लेके -500 तक नेगेटिव नंबर्स थे, वही लिखा है मैंने -500 लेस देन इक्वल्स टू x ग्रेटर देन इक्वल्स टू x लेस देन इक्वल्स टू 0। चलिए बेटा मुझे बताएं क्लियर है आपको? इसमें किसी किस्म का इश्यू तो नहीं है आपको? अब जो क्वेश्चन नंबर 1 है आप खुद कंप्लीट कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 जो है अब वो आपका होमवर्क है, इसको आपने खुद कंप्लीट करना है। वकास बेटा 4 जो है वो आपके पास 0 से शुरू हो रहे नंबर -500 तक जा रहे हैं। इस सेट में सबसे छोटा नंबर आपके पास -500 है और सबसे बड़ा नंबर आपके पास 0 है। नेगेटिव नंबर्स हैं तो ये आपके पास इंटीजर से है, तो मैंने वही लिखा है -500 ग्रेटर देन इक्वल्स टू x लेस देन इक्वल्स टू 0। चले बेटा इसके जो फर्स्ट 2 क्वेश्चंस हैं क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 आप खुद कंप्लीट करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 के ऊपर हम बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 आपके पास है, क्वेश्चन नंबर 3 में कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स आर फाइनाइट एंड विच ऑफ दीज आर इनफाइनाइट। हमने बात करनी है फाइनाइट सेट के ऊपर और इनफाइनाइट सेट के ऊपर। फाइनाइट सेट कौन सा होता है और इनफाइनाइट सेट कौन सा होता है, इसको देखते हैं। फिर हम क्वेश्चन नंबर 3 को स्टार्ट करेंगे। आपके पास फाइनाइट सेट और इनफाइनाइट सेट। फाइनाइट सेट एंड इनफाइनाइट सेट।
फाइनाइट सेट बेटा आपके पास ऐसा सेट होता है जिसके अंदर नंबर ऑफ एलिमेंट्स आपके पास काउंटेबल हो। जैसे आपके पास नंबर है जी 1 2 3 4 सो ऑन 100। और इनफाइनाइट सेट ऐसा होता है जिसमें आपके पास नंबर ऑफ एलिमेंट्स इनफाइनाइट हो जिनको हम काउंट ना कर सके। जो आपके पास काउंटेबल सेट होता है जिनके एलिमेंट आप काउंट कर लो वो फाइनाइट सेट होता है, और जिसके एलिमेंट आप काउंट ना कर सको वो आपके पास क्या होता है, इनफाइनाइट सेट कहलाता है। ओके, अब आपके पास क्वेश्चन नंबर 3 है। क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर फर्स्ट पार्ट आपके पास है, उसमें कहता है द सेट ऑफ स्टूडेंट्स ऑफ योर क्लास, द सेट ऑफ स्टूडेंट्स ऑफ योर क्लास। क्वेश्चन नंबर 3 नंबर 1, सेट ऑफ स्टूडेंट्स ऑफ योर क्लास। सेट ऑफ स्टूडेंट्स ऑफ योर क्लास बेटा फाइनाइट है या इनफाइनाइट है आपके पास सेट। तो जो क्लास के जो स्टूडेंट्स होते हैं उनको हम काउंट कर सकते हैं, तो ये आपके पास कौन सा होगा, फाइनाइट सेट होगा। क्वेश्चन नंबर 2 इसके अंदर देखें आपके पास द सेट ऑफ स्कूल्स इन पाकिस्तान। तो सेट ऑफ स्कूल्स इन पाकिस्तान, सेट ऑफ स्कूल्स इन पाकिस्तान। तो आप जो स्कूल पाकिस्तान के अंदर स्कूल्स हैं उनको भी आप काउंट कर सकते हो, ये भी काउंटेबल है। तो ये भी कौन सा होगा सेट आपके पास, फाइनाइट सेट होगा। ये भी आपके पास कौन सा सेट आया बेटा, फाइनाइट सेट आया। नंबर 3 में बोलता है आपके पास द सेट ऑफ नेचुरल नंबर बिटवीन 3 and 10। सेट ऑफ नेचुरल नंबर बिटवीन 3 and 10। हमने 3 और 10 के दरमियान नेचुरल नंबर्स बताने हैं, तो ये भी बेटा आपके पास सेट कौन सा होगा, फाइनाइट सेट होगा। ओके, इस तरह नेक्स्ट आप देखें आपके पास जो पार्ट नंबर इसका 5 है उसमें रियल नंबर्स बिटवीन 0 and 1। तो ये चीजें सारी बेटा आप खुद करेंगे, पहले 3 सवाल कल तक आप खुद करेंगे। जिस बच्चे को भी कोई इशू या प्रॉब्लम होगा वो मुझसे शेयर कर लेगा। ओके, उसके बाद बेटा कल जब मैं क्लास में आऊंगा तो हम क्वेश्चन नंबर 4 शुरू करेंगे। ओके, पहले 3 सवाल आप खुद करेंगे। ओके, उन 3 सवालों में कोई प्रॉब्लम या इशू होगा तो आप मुझसे शेयर कर लेंगे, अदरवाइज जब मैं कल क्लास में आऊंगा तो हम क्वेश्चन नंबर 4 को शुरू करेंगे। आज की क्लास के अंदर बेटा किसी बच्चे का इशू या प्रॉब्लम हो तो आप मुझसे शेयर कर सकते हैं, आपके पास 1 से 2 मिनट है। बड़ा आसान स्टूडेंट्स चैप्टर है, सेट्स के बारे में हमने पढ़ना है, बड़ा इजी है। ओके, मुझे बताएं आज के लेक्चर में कोई इशू या प्रॉब्लम हो तो शेयर कर लें आप मुझसे।